ज़माने में अयोध्या अखाड़ों, धर्मशालाओं, मंदिरों की अयोध्या थी। अब ये पूरा डेवलपमेंट जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, एक बड़ा हवाई अड्डा, होटल्स हैं, सब कुछ है। जो धारा सरयू के किनारे बहती थी वो तो नहीं बदलेगी। तीर्थाटन और पर्यटन ये दो अलग अलग विषय हैं। तीर्थों का विकास पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो सकता और इसलिए सब सरकारों को तीर्थाटन मंत्रालय बना करके पर्यटन से अलग करना है। नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। कहा जा रहा है कि अगले साल जनवरी में मुख्य मंदिर का निर्माण का काम पूरा हो जाएगा और बाकी काम तेजी से चलते रहेंगे। क्या 2024 राम मंदिर के मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण होगा और वहां रामलला के दर्शन हो पाएंगे? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार साहब। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद निकालने के लिए और बहुत बधाई। क्या माना जाए कि जनवरी 2024 में रामलला के दर्शन राम मंदिर में हो पाएंगे? निश्चित ही हो पाएंगे। आपने कहा अगले वर्ष, थोड़ा सुधार करता हूँ, इसी वर्ष मंदिर का निर्माण पूरा होगा। उस स्थल का जिस स्थल पर रामलला ने विराजना है अपने जन्म स्थान पर, और अगले वर्ष इसलिए रखा है कि मकर संक्रमण पर जी, जब देवता जागते हैं, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, प्रकाश ज़्यादा होने लगता है, तब वह दर्शन शुरू करेंगे। पर निर्माण तो पूरा करेंगे इसी साल में। जी, क्या स्वरूप रहेगा? अभी जो ताज़ा तस्वीर है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव लगातार होते रहे हैं, आप उसको भव्यता देने में लगे हुए हैं। मंदिर जैसा शुरू से सोचा था उससे तो बहुत बड़ा बन रहा है जी। 3 मंडप की जगह 5 मंडप बन रहे हैं जी। और त्योहार के दिनों में वहाँ आने वाले लोगों की संख्या 20-25 लाख तक हो सकती है। उतनी व्यवस्थाएं हों, उतना लोग सुचारू रूप से दर्शन कर सकें, जिनको रुकना हो वो रुक सके, जिनको गठरी रखना हो वो गठरी रख सकें, नहाने धोने निबटने का प्रयत्न हो, का व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था मिलकर कर रहे हैं। वहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा हो गया है और 2024 के पहले उसका विस्तार पूरा हो जाएगा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बस अड्डा बन गया है, 2024 के पहले वो फंक्शनल हो जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आपको अयोध्या जी के दर्शन करने तो दिल्ली आके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे अयोध्या जी का टिकट ले सकते हैं। सड़कें चौड़ी हो रही हैं। इस प्रकार राम जी अपनी राजधानी में सबको बुलाने के लिए उत्सुक है, अपने दरबार में सबसे मिलने के लिए उत्सुक है और ऐसी सब योग्य व्यवस्थाओं के साथ में एक शहर जो अपनी प्राचीनता के कारण प्रसिद्ध है और जो सब आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, ऐसी होगी अयोध्या। सर, अयोध्या में डेवलपमेंट का काम बहुत चल रहा है, जैसा आपने भी जिक्र किया, सरकार उस पर काम देख रही है। लेकिन एक चिंता बहुत सारे जो हमारे सनातन हिंदू हैं, साधु संत हैं, उनकी ये रहती है कि कहीं इससे जो अयोध्या का जो स्वरूप है, एक ज़माने में अयोध्या अखाड़ों, धर्मशालाओं, मंदिरों की अयोध्या थी। अब ये पूरा डेवलपमेंट जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, एक बड़ा हवाई अड्डा, होटल्स हैं, सब कुछ है, तो वो जो उसका कल्चरल स्ट्रक्चर है, या जो कहना चाहिए मंदिर की आध्यात्मिक जो धारा सरयू के किनारे बहती थी, वो तो नहीं बदलेगी। कितनी महत्वपूर्ण बात आपने पूछी। अभी तो विश्व हिंदू परिषद ने सरकारों को कहा है कि तीर्थाटन और पर्यटन ये दो अलग अलग विषय हैं। और हमने सरकार से कहा है कि तीर्थों का विकास पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो सकता।
और इसलिए सब सरकारों को तीर्थाटन मंत्रालय बना करके पर्यटन से अलग करना चाहिए। हमने कहा है कि तीर्थाटन मंत्रालय में किस तीर्थ का विकास कैसा होना है वो उस तीर्थ की प्रकृति और स्वभाव से तय होगा और भक्तों धर्माचार्यों से सहमति से होगा। अयोध्या में इस विषय का हम ध्यान रख रहे हैं। जी, जैसा अभी क्योंकि अभी चर्चा हुई सम्मेद शिखर को जैन तीर्थ स्थल है बड़ा, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ कि एक तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदला जा रहा। हालांकि अभी सरकार ने उसमें एक बदलाव किया। हमने सरकार से कहा था जी कि ये गलत हो रहा है और सरकार ने अपनी गलती मानी और दुरुस्त की। ये बड़प्पन है। लोक भावनाओं का उनके प्रति संवेदनशील होना। मैं समझता हूँ कि जैसा सम्मेद शिखर से सीख मिली है, सरकारें तीर्थों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगी और इस प्रकार की दुर्घटनाओं को टालेंगी। अयोध्या के विकास में भी मौज मस्ती का वातावरण की बजाय भक्ति श्रद्धा समर्पण का वातावरण बने, ऐसी व्यवस्थाएं बनाने का वहाँ सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जी सर, जिस तरह से चल रहा है मंदिर निर्माण का काम, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो देख रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि ये पूरा जो आंदोलन है राम जन्मभूमि का, पहले मुक्ति आंदोलन कहें, फिर निर्माण का आंदोलन का, जो लीगल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, जो भी एक्सरसाइज है वो विश्व हिंदू परिषद ने की। मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा इकट्ठा करना था, राशि की ज़रूरत थी, उसमें भी मदद की, लेकिन मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका क्यों नहीं है महत्वपूर्ण भूमिका? क्योंकि हमने तय किया है कि नहीं है। मंदिर निर्माण हमारा काम नहीं था। जो मुक्ति आंदोलन था वो पूरा हो गया, जन्मभूमि मुक्त हो गई। सरकार ने ट्रस्ट बनाया, वो मंदिर बनाएगा। मंदिर को बनाने में, मंदिर को चलाने में, वहाँ की दक्षिणा में विश्व हिंदू परिषद काम नहीं करेगी। हम व्यापक रामत्व के प्रसार के लिए देश भर में काम कर रहे हैं। वह रामत्व हो, जैसे जैसे वहाँ का मंदिर खड़ा हो रहा है वैसा वैसा हिंदू मात्र के हृदयों में भी मंदिर खड़ा हो, और जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा राम जी ने की थी, केवट से मित्रता करके, अहल्या का उद्धार करके, शबरी का आदर करके, राक्षसी संस्कृति का विनाश करके, वैसा ही समरस समाज, महिला की प्रतिष्ठा, आतंकवाद का समूल नाश, भगवान ने भी मही से नाश करने के लिए कहा था संपूर्ण पृथ्वी पर। हम उन सब उद्देश्यों और आदर्शों के लिए काम करके एक अच्छा स्वस्थ समरस समाज बनाएं, अपने उस मूल काम में हम जुटे रहेंगे। नहीं सर, यदि विश्व हिंदू परिषद इस काम को करती तो ये विरोधाभास या ये आशंका ही नहीं रहती कि वो पर्यटन स्थल बनेगा या तीर्थाटन बनेगा, क्योंकि उनकी एक भूमिका है, एक सोच समझ है परिषद की, और राम को लेकर भी और अध्यात्म को लेकर भी। तो ये दुविधा थी या कोई सरकार का? बहुत संतुष्ट हूँ जी कि महंत नित्य गोपाल दास जी के नेतृत्व में जी, युग पुरुष परमानंद जी के आशीर्वाद की छाया में गोविंद देव जी जो ट्रस्टीज हैं वो बहुत अच्छे बनाए, और मैं इससे भी संतुष्ट हूँ कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, उनको भी यह दृष्टि है। इसलिए मेरे मन में जरा भी आशंका नहीं है कि अयोध्या पर्यटन स्थली बन जाएगी, वो तीर्थ स्थली ही रहेगी। हमने पिछला कुंभ का प्रबंधन देखा था प्रयाग में, वह प्रबंधन आधुनिक था, वह प्रबंधन सब दृष्टियों से संपूर्ण था, पर वो किसी भी तरह परंपरा और मर्यादाओं को तोड़ने वाला नहीं था। वैसा ही राम जन्मभूमि होगी। जैसे सोमनाथ ट्रस्ट को, सोमनाथ मंदिर का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो उस वक्त गांधी ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने इस बात का जोर दिया कि सरकार की भूमिका नहीं हो। सरकार की भूमिका मंदिर में अभी भी नहीं। उस 70 एकड़ पे या भूमि ज़्यादा मिलेगी तो उस पे जी
एक पैसा सरकार का नहीं लेना। मंदिर पर नगर का विकास होना, जी सड़क का विकास होना, बस अड्डे का विकास होना, नागरिक सुविधाएं होना, ये तो काम सरकारों को करना है। जी वो सरकार कर रही है। हम पहले दिन से स्पष्ट थे कि ये मंदिर ना सरकार का होगा, ना किसी एक धनिक व्यक्ति का होगा। जब मंदिर का आकार छोटा हम सोच रहे थे, तब तो हमें किसी ने कहा था कि वही दे देंगे। हमारे ध्यान में था कि दिल्ली में बिरला जी ने बहुत श्रद्धा और समर्पण से लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया। उनका भाव नहीं रहा होगा, पर लोग तो बिरला मंदिर कहने लगे। इसलिए हमने देश के 65 करोड़ जन से पैसा लिया है। मंदिर समाज का है, सरकार का नहीं। ट्रस्ट बना रहा है, उस ट्रस्ट के सीईओ या सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, ये भी कोई मंत्री या ऑफिसर नहीं है। आपने जो बात कही, महात्मा गांधी ने जो कहा था, वो हमारी संस्कृति के अनुरूप कहा था। हम वैसा ही कर रहे हैं। ये संघ की सोच को भी आगे बढ़ाता है। जैसे मुझे याद आता है कि नागपुर में हेडगेवार स्मृति स्मारक जब बना, तो गुरुजी ने, जब वहाँ पर भी कुछ लोगों ने कहा कि वो पैसा दे देंगे, वो बना सकते हैं अकेले 2-4 लोग मिलके, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, संघ का हर कार्यकर्ता या देश भर से उसके लिए 1-1 रुपया भी इकट्ठा किया जाए, ताकि वो देश का या लोगों का एक स्मारक बन सके। क्या इस सोच ये को... केवल संघ की सोच नहीं है जी, ये हिंदू समाज की ही सोच है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन, उनके राज्य में कोई जाता था तो वहाँ का प्रत्येक परिवार उसको 1 ईंट और 1 रुपया देता था जी, अपने घर के लिए, उसके अपने घर के लिए। तो इस मंदिर भारत में जो बने हैं, उसमें जो पसीना बहता है, उसमें जो बुद्धि लगती है और उसमें जो पैसा लगता है, वह समाज मिलजुल के हिलजुल के जुटाए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और राजा भी भक्त के नाते से दे। मैं मानता हूं कि महारानी अहिल्या बाई ने जी, राजकोष से बहुत सारे मंदिरों का विकास कराया, पर वो परिस्थितियां भिन्न थी। बाकी राजाओं ने भी कराया, तो राजा भी करते थे, समाज भी करते थे। आज राजा नहीं है तो समाज ही करे, इसके बारे में हमारे मन में सुनिश्चिति है। हम सरकार के पैसे से उसके बनाने के लिए तैयार नहीं थे, अभी भी नहीं। सर, मंदिर के स्वरूप की बहुत चर्चा होती है। कुछ लोग जो भक्त हैं, जो रामलला के भक्त हैं, वो सोचते हैं कि जब मंदिर का भव्य निर्माण होगा तो जो अभी हमारे पास रामलला की मूर्ति है, क्या उनकी स्थापना वहाँ पर होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, या नई प्रतिमा का वहाँ पर रखी जाएगी, और कैसा स्वरूप होगा प्रतिमा का? दोनों होंगी जी। प्रतिमा तो बदली नहीं जा सकती, वो तो रहेगी, उत्सव मूर्ति के रूप में रहेगी, उसका पूजन होगा। पर वह इतनी छोटी है कि दूर से शायद भगवान की छवि भी लोग न पा सकें। तो ज़रा बड़ी मूर्ति भी लोगों को देखने में, अपने हृदय में बसाने में, आँखों में भर लेने में संभव हो, तो बड़ी मूर्ति भी होगी। पर यह मूर्ति तो बदली नहीं जा सकती, ये तो रहेगी, इसका पूजन होगा, उत्सव मूर्ति होगी। राम मंदिर से अलग चलें हम, तो सर आजकल बहुत एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी काफ़ी काम किया है, वो धर्मांतरण को लेकर, एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर। कई राज्यों में, करीब करीब 11 राज्यों में ये बिल भी है, एंटी कन्वर्जन बिल भी। क्या आप समझ रहे हैं कि एक केंद्रीय बिल इस पर हो और सरकार इसको देखे? आवश्यक है। अगर कोई अपना धर्म छुपा करके किसी महिला से गाजियाबाद में शादी करता है तो अपराध है, फरीदाबाद में करता है तो अपराध नहीं, इन दोनों के बीच में दिल्ली में करता है तो अपराध नहीं है। अवैध धर्मांतरण नहीं हो। अवैध धर्मांतरण माने जो लालच से होता है, धोखे से होता है या भय से होता है। और ये हमारे देश की
सॉवरेनिटी के भी खिलाफ है, अखंडता के भी खिलाफ है, ये सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है कि धर्मांतरण अवैध हो। इसलिए इस पर केंद्रीय कानून आना चाहिए। हमने सरकार से निरंतर आग्रह किया है और हम अपेक्षा करेंगे कि ये होगा। क्या दुविधा क्या है केंद्र सरकार में? कोई दुविधा? क्योंकि अब 8 साल तक एक बड़ी मजबूत बहुमत वाली सरकार हो और जो वैचारिक तौर पे भी इस बात का समर्थन करती। ये सवाल तो सरकार से पूछना पड़ेगा जी। हो सकता है उन्होंने कुछ क्रम बनाया हो, पर केंद्र का कानून आना चाहिए। इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद का आग्रह बना रहेगा। एक और चीज़ उसी से जुड़ी रही कि कहा गया, खासतौर से परिषद की तरफ से भी इस बात पे जोर दी गई कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, खासतौर से जो पिछड़े दलित हैं, SC ST हैं, ST हैं, उनको धर्मांतरण के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिले। उनको नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता है। अनुसूचित जाति के लोगों में आरक्षण की सुविधा हिंदू को है जी, जैन बौद्ध को है, मुसलमान ईसाई हो गए तो नहीं मिलता जी। और ठीक ही है, क्योंकि नहीं, लेकिन वो दलित तो दलित ही रहा ना। नहीं, तो दलित आपकी दलित चिंता नहीं सिर्फ रहा। हिंदू की है या दलित की है? दलित दलित नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये छुआछूत, ये हिंदू समाज का दुर्गुण है। मुसलमान तो कहते हैं कि वो जात पात को नहीं मानते, ईसाई भी कहते हैं कि जात पात को नहीं मानते, इस्लाम को यूनिवर्सल ब्रदरहुड का धर्म माना जाता है। इसलिए जब वो धर्मांतरण कराने आते हैं तो भी यही कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ जी, यहाँ बराबरी का साम्राज्य है। इसलिए एक ठोस वैचारिक धरातल पर अंबेडकर जी ने कहा कि ये गरीब के लिए नहीं है, केवल गरीब के लिए नहीं है, ये धर्मांतरण उन लोगों के लिए है जो समाज के उस पायदान पर रहने के लिए मजबूर थे कि उनके छूने से पाप लगता था। वो शहर में ढोल बजाते हुए आते थे जिससे लोग बच जाएं, जिनकी बस्ती शहर के बाहर होती थी, जिनको शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, जिनको नया कपड़ा या जूता पहनने की अनुमति नहीं थी। और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते वो समाज हर दृष्टि से पिछड़ गया था। इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के सताए हुए लोगों को आरक्षण मिल रहा है, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन केवल हिंदुओं में था, इसलिए उनको मिल रहा है। मुसलमान ईसाई क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो उस जाति व्यवस्था के हैं? जी, उनको नहीं मिलना चाहिए, और हम इस तरह के सब प्रयत्नों के विरोध में अड़कर खड़े रहेंगे। लेकिन सर, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात तो किताबी बात है। ये एक सच है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी है, हिंदू धर्म में भी है, और यदि ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उसमें है कि नहीं। लेकिन आर्थिक तौर पे उनका जो स्तर है, जो जीवन स्तर है, वो तो नहीं बदला है। और जब सरकार सवर्णों में भी 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दे रही हो, तो फिर ऐसा लगता है कि केवल हम हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता नहीं कर रहे। वो जो 10% है वो सबके लिए, उसमें मुसलमान ईसाई भी है, जो ओबीसी हैं। ओवरऑल आरक्षण जो है वो बेसिकली आर्थिक आधार जैसा ही आरक्षण है। हमारे यहाँ सामाजिक जो हुआ भी है आरक्षण, मैं आपको बताऊं, 3 तरह का आरक्षण है। एक ओबीसी के लिए है, वो मुसलमान को भी मिलता है, वो ईसाई को भी मिलता है। एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस वाला वो मुसलमान को भी मिलता है, वो ईसाई को भी मिलता है। अनुसूचित जाति, तो ये आरक्षण उन्हीं को मिलता है जो जाति, जिनके यहाँ जातियाँ हैं। जिनके यहाँ जातियाँ नहीं हैं उनको नहीं मिल सकता, मिलने भी नहीं देंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय रहा जिस पर आपकी भी चिंता बनी रही, वो थी ब्लास्फेमी को लेकर, ईश निंदा को लेकर। कई घटनाएं हुई जो ईश निंदा को लेकर लगातार समाज को भी परेशान करती रही, कानूनी तौर पर भी परेशानी हुई। उसका इलाज कोई आप समझते हैं? समाज ने इलाज किया उसका। 10 जून को देश भर में 100 से ज़्यादा जगह मस्जिदों से जुलूस निकले थे, सिर धड़ से जुदा के नारे लगे थे, हिंसा हुई थी। 16 जून को बजरंग दल ने देश भर में धरने देकर कहा था कि आत्मरक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है,
अगर इस बात को दोहराया गया तो हिंदू समाज आत्मरक्षा के लिए सामने आ जाएगा। उसी दिन शाम को वो आंदोलन वापस ले लिया गया। 17 जून को एक भी घटना नहीं हुई। नहीं, लेकिन जब कन्हैया और कोहले की हत्या हुई थी, उसके बाद में एक फैशन बन गया था, जो भी नूपुर के बारे में लिखता है उसको धमकियां आ रही थी जी। हमने हर शहर में हेल्पलाइन नंबर जारी किया, कहा जिसको धमकी मिलती है हमारे पास आओ, FIR करवाएंगे, धमकी देने वाले की पहचान करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। 3 दिन में धमकियां आनी बंद हो गई। इसलिए इस निंदा के इस रूप का कि कोई ये तय कर ले कि फलाना आदमी दोषी है, भीड़ तय कर ले और भीड़ दंड की घोषणा करे, ये तो भारत में नहीं चलेगा। भारत में तो कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट दंड देगी जी। इसलिए हम उस फेज से बाहर आए। पर मैं एक दूसरी बात भी कहता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या के बाद, फ्रांस में उस कार्टूनिस्ट की हत्या के बाद में, और ऐसी अनेक घटनाओं के कारण से एक अघोषित सेंसरशिप है। आप हिंदुओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, आप राम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, आप कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक हो सकते हैं जी। ईसा के बारे में भी हो सकते हैं, इस्लाम के बारे में नहीं हो सकते। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या भारत जो बहुधर्मी देश है और जिसमें अपने धर्म का प्रचार करने का भी हमें संवैधानिक अधिकार है, तो क्या मैं मुसलमान धर्म और उसके प्रॉफिट के जीवन का अध्ययन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? वह अध्ययन करने के बाद में मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं जी। तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता? उनके उत्तर मिलने के बाद में अगर मैं उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूं, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि इस आयु में, इस आयु की लड़की की शादी एक अधेड़ आदमी के साथ होना, उस समय के सोशल मिलियो में कैसा भी रहा होगा, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आज के समाज में नहीं होना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों को आपत्तिजनक माना जाए और धड़ से जुदा किया जाए, ये तो असंवैधानिक है। हमको अधिकार है इन प्रश्नों को उठाने का, समझने का, सोचने का, उस पर टिप्पणी करने का, उस पर राय देने का। और इसलिए हम इस अघोषित सेंसरशिप से भयाक्रांत नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद ये मानती है कि इन सब बातों पर चर्चा हो करके, और क्योंकि सब लोग धर्मांतरण कर रहे हैं तो सबको धर्मों पे चर्चा और टिप्पणी करने का अधिकार है। हम भी इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने कहा कि समाज ने उसका जवाब दिया, तो सामाजिक व्यवस्था, आप तो कानून के इतने विद्वत जानकार हैं, कानून के साथ लड़ाई लड़ते हैं, कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो समाज किसी बात का जवाब दे, इसको एनार्की नहीं कहते हैं? समाज ने संविधान की मर्यादा के अंतर्गत जवाब दिया। नहीं, कानून की व्यवस्था है हमारे यहाँ, संविधान की व्यवस्था है, आत्मरक्षा का अधिकार भी कानून का है। तो आत्मरक्षा ही तो एनार्की तक पहुंच जाता है सर। मैं ऐसा मानूंगा कि अगर कोई मेरी दुकान पे हमला करने आ रहा है तो मैं उसे कहूं आप आधा घंटा ठहरिए, मैं FIR करके आता हूं। कानून ऐसा नहीं है। कानून ऐसा है कि मैं उसको रोक सकता हूं और रोकने के लिए बल प्रयोग कर सकता हूं, प्रोपोर्शनेट कर सकता हूं। वो भी कानून है, वो एनार्की नहीं है। और इसलिए हमले के समय में हिंदू को कहना कि तेरी लड़की पर बलात्कार हो रहा है तो तू शस्त्र मत उठा, कानून है ना? तो कानून ये नहीं है। कानून ये है कि उसको, परिवार को भी अपनी बेटी के सम्मान रक्षण के लिए आतताई से बराबरी की प्रतिहिंसा का भी अधिकार है, और हिंदू इस अधिकार का प्रयोग करता है।
सर ये बारीक लाइन नहीं है, आप जैसे विद्वान है लोग ना। इस बारीक लाइन को समझा सकते हैं, लेकिन ये डिफ्यूज करती है लॉ और एनार्की के बीच में। यदि आप आत्मरक्षा को करें तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कानून की, फिर थाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कर लेना, जो आएगा उसका हिसाब आप कर लीजिए, आप जिसका हिसाब करना चाहे वो कर लेना। अगर आप कानून के राज की बात करते हैं तो कानून तो यही है जो मैंने कहा, और जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया उसमें नहीं, मैं आपका समझ भी रहा हूँ, आपसे समझना उसमें- चाहता हूँ इसको कि उसमें आप आपका जैसे भी- विद्वान लोग। आपका भी परामर्श ये नहीं होगा जी कि दुकान में कोई आग लगा रहे हैं तो वो उसको बचाए नहीं, वो पुलिस को बुलाए। कानून नहीं, वो ऐसे उसको बचाए, लेकिन मतलब कानून- कोई व्यवस्था को, मतलब कानून कि ऐसे हर बात का जवाब आप दें, समाज का जवाब, समाज की किसी कानून ऐसा ही है। जी। और ये कहा भी जाता है कि एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए निरंतर समाज का भी जागृत रहना ये जरूरी है। मुझे संतोष है कि हिंसा की इन अनेक घटनाओं में सरकार ने भी अपने दायित्वों का पालन करके लोगों को गिरफ्तार किया है, मुकदमा चलाया है। जी। और बहुत सारी जगहों पर तो अब ये कानून बन रहा है कि अगर तुम हिंसा करोगे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो उस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। सरकार भी करे, समाज भी करे, दोनों मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, दोनों मिलकर समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखें। और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप जिस थिन लाइन की बात कर रहे हैं, जी। तो पिछले 5 वर्षों को अगर हम एक परीक्षण का कार्यकाल माने जी। तो क्या कोई एक भी ऐसी घटना आप बता सकेंगे जिसमें हिंदू समाज ने उस बारीक लक्ष्मण रेखा को पार किया हो? जी। इसलिए समाज की समझदारी पर विश्वास रखिए। नहीं, अभी तो बहुत सारे हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं जिससे वो हो, लेकिन मैं पर्सनल उस पर नहीं जाता। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल हुआ, अभी आजकल कई घटनाएं हुई जिसको लेकर हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो परेशान है कि किसी न किसी बात पर फिल्मों का बायकॉट हो रहा है और अब हम हर चीज़ को धर्म से जोड़ने लगे हैं। जैसे अभी एक फिल्म को लेकर रंग को और धर्म को जोड़ा गया। मैं पठान फिल्म पे टिप्पणी नहीं कर रहा। जी। फिल्म देखने का अधिकार सबको है, नहीं देखने का भी है। ठीक। जो फिल्म बनाता है वो प्रचारित करता है कि मेरी फिल्म देखो। किसी को आपत्ति है तो उसको भी ये प्रचार करने का अधिकार है कि मत देखो। ठीक। जबरदस्ती रोकने की बात अलग है। अगर कोई हमारी संवेदनाओं का मजाक उड़ाएगा तो फिर समाज को हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट्स के लिए कर रहा है या ऑब्लिक मोटिव्स के लिए कर रहा है। कितनी सारी फिल्में ऐसी बनी जिसमें जो विलेन है वो धोती पहनता है, वो टीका लगाता है, वो मंदिर में बैठा है, और जो सबसे पवित्र पार्ट है, पवित्र अभिनेता है, वो मुसलमान है। कौन सा संदेश दे रहे? अभी श्रद्धा के केस को जो उन्होंने एक फिल्म बनाई है उसमें श्रद्धा की हत्या करके टुकड़े करके जंगल में फेंकने वाले को हिंदू दिखाया है। हमको अधिकार है कि हमको फिल्म देखना हो तो देखें, ना देखना हो तो ना देखें, और कहें कि मत देखो। हाँ, ये ठीक है, लेकिन सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ करेंगे, वो नहीं होनी पोस्टर चाहिए। करेंगे, हत्या की नाराजगी का, ये सब। मैं सहमत हूँ कि तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मैं ये सहमत हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ऐसा नहीं करते। आप समझते हैं कि हमारी संवेदनाएं या हम कुछ ज़्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं धर्म के नाम पर? अब रंग को भी आप धर्म से जोड़ने लगेंगे। मैं पठान पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप वो वाला प्रश्न मत पूछिए मेरे जी। से। तो आप मैं इसको, मैं यूँ समझूं कि आप इससे सहमत नहीं हैं। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ पठान पे, पर मैं फिल्मों के उन दृश्यों की बात कर रहा हूँ जो डिमॉन्स्ट्रेबली, जो ऑस्टेंसिबली हिंदू पौरोहित्य क्लास को विलेन दिखाते हैं।
और उसके बदले में किसी और मुसलमान को कंपैशनेट दिखाते। ये विकृति, जैसा मैंने श्रद्धा के केस का बताया, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो एक आध केस होंगे। हिंदुस्तान में जो 100 फिल्में, 200 फिल्में, 1000 फिल्में साल में बनती हैं, उनमें से 99% फिल्मों के हीरो जो है ना हिंदू ही होते हैं। क्या वो डायरेक्टर जो है या एक्टर है वो ये देखकर फिल्म बना रहा है, उसका नाम रख रहा है? आप यदि तुलना कर लें, कंपैरेटिव तुलना करें तो 99% फिल्मों के हीरो हिंदू होते हैं। मैं समझता हूँ कि इट हैड बीन अ जनरल ट्रेंड, ऐसा एक लंबे समय तक सिलसिला चला कि एक विलेन ऐसा और उदार आदमी उस धर्म का। और मेरे पास में इस बात की कुछ जानकारियां हैं कि एक पूरा ऐसा प्रेशर ग्रुप था जो पैसे और बाकी चीज़ों से इस बात के लिए दबाव डालता था कि मुसलमान को फ़कीर और उदार दिखाओ। इसलिए अगर 2000 फिल्में बनती हैं, उसमें से 2 खराब होती हैं, तो हम 2 के बारे में बोलेंगे जी, सबके बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन अब सेंसर बोर्ड को भी हम अपने अधिकार में ले लें कि नहीं, अब साधु संत तय करेंगे फिल्मों को दिखाएं, क्योंकि केवल हिंदू की बात नहीं, हर धर्म के लोग अब इस तरह की बात करेंगे, नहीं हम तय करेंगे कि पहले हमें दिखाइए फिल्म। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सेंसर बोर्ड बन रहे हैं, ऐसी मांग ही हो रही है कि धर्म के धर्माचार्यों को रखें सेंसर बोर्ड में। नहीं, तो हमारी नहीं है। हम ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको सेंसर में तय करो। हम केवल अपने लिए ये तय कर रहे हैं कि हमको क्या देखना है, हमको क्या नहीं देखना है, उतना ही है। अगर कोई विज्ञापन ऐसा है जो विज्ञापन हिंदू आस्थाओं पर आघात करता है, हम लोगों से कह सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट मत खरीदो जी, वो अपना विज्ञापन वापस लेते हैं। इसलिए आपको क्या देखना है आप तय करिए, हमको क्या देखना है। हाँ, ये इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उतना ही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। सर, एक चीज़ और आजकल चल रही है कि राहुल जी की, कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत तो टूटा ही नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा क्या हो रही है? उसका एक पॉलिटिकल पैराडाइम पर पॉलिटिकल उस पर डिबेट हो रही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चंपत राय जी ने उनकी तारीफ़ की कि वो अच्छी यात्रा कर रहे हैं, तो इसको भी लोगों ने अलग अलग मायने में लिया। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यात्रा तो हिंदू धर्म का एक वो है, तीर्थाटन हो, पर्यटन हो, कैसी भी यात्रा वो हमारे धर्म का अंग नहीं है। हमारे जो दैवी संपदा बताई है उसमें एक अपैशुनम भी है, निंदा नहीं करना जी, चुगली नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बताना, अपने मन के अंदर शांतता बरत के अपने सद्गुणों के विकास के लिए कोई पैदल चले तो बड़ा आनंद होता है। सबको अधिकार भी है। पर मैंने एक बयान पढ़ा कि जितनी लंबी यात्रा राहुल जी ने कर ली कभी दुनिया में किसी ने की नहीं। अब उनको कौन बताए कि जो 4 धाम की पैदल यात्रा करते हैं, करते आए हैं, ऐसे लोगों की संख्या संभवतः करोड़ों में हो, उनकी तो पैदल यात्रा राहुल जी से बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और निरंतर वो जिस ढंग के आक्रमण करते हैं और जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, माने हमारे 100 विरोध होंगे, पर आयु और स्थान का कुछ आदर हो सकता है कि नहीं? क्या प्रधानमंत्री के लिए जी लगाने की भी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए? वो यात्रा एक राजनीतिक उद्देश्य को लेके हो रही है, वो कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए हो रही है, वह आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, वो 4 धाम की यात्रा नहीं है, वो पप्पू की इमेज से बाहर आने की यात्रा है। मुझे खेद है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चंपत राय जी ने जब प्रशंसा की तो उसके बहुत सारे पॉलिटिकल मायने निकाले गए। इसलिए क्योंकि चंपत राय जी का विश्व हिंदू परिषद से घनिष्ठ संबंध है, महत्वपूर्ण लोगों में से हैं।
चंपत राय जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। जी, उन्होंने अपनी राय बताई है, मैंने अपनी बताई है। मतलब इसको परिषद की राय नहीं माना। परिषद ने इस पर कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है। नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि संघ की विचारधारा में ये बात है कि कोई हिंदू धर्म को, अब हिंदुओं को बांटने की एक्सरसाइज ना हो, इसलिए राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं तो उस पर भी कोई एक टिप्पणी ना हो। क्या ऐसा है कि मतलब एक बड़े अगर वैसा होता तो मेरी टिप्पणी भी वैसी ही होनी चाहिए थी। जी। हम सब संघ के कार्यकर्ता हैं। जी। चंपत जी को इस यात्रा में आपत्ति नहीं हुई, मुझे भी आपत्ति नहीं है, पर इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक नहीं है, इस यात्रा का उद्देश्य जोड़ने का भी नहीं है, इस यात्रा का उद्देश्य अपने राजनीतिक पुनर्जीवन का है। जी। तो उसमें भी कोई हमें तो आपत्ति नहीं है कि ठीक है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें आपत्ति नहीं है, पर हम उसका स्वागत नहीं कर रहे। एक आखिरी चीज़ सर, कि पूरी इस एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में, 8 साल में, 10 साल में एक पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया है। क्या आप ऐसा देख रहे हैं और क्या इसकी बड़ी वजह आप मान रहे हैं? पॉलिटिकल पैराडाइम बदला है, एक एजर्टिव हिंदू क्लास आई है। जी। मुझे आनंद भी होता है, मुझे संतोष भी होता है, थोड़ा मुझे असंतोष भी होता है। लोकतंत्र ये परस्पर विमर्श का शासन है। लोग बातचीत करें, सहमतियां बनाने का प्रयत्न करें, असहमतियां हैं तो असहमतियों के साथ जिए, संवाद चले। राजनीतिक जीवन से संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, हो रहा है। दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, मत भिन्नता से मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है। अपने विरोधी के प्रति एक क्रूरता का भाव, मुझे लगता है कि अपना ऐसा स्वभाव नहीं था और इसलिए राजनीति दोबारा अटल जी के जैसे शालीनता में लौट कर आए। सब लोगों के लिए स्थान हो, सब विचारों का आदर हो, केवल गिनती का खेल नहीं है, ऐसी मेरी इसमें से कभी कभी इच्छा होती है। क्या आपको लगता है कि ये सोशल और पॉलिटिकल मेजॉरिटी की बड़ी जिम्मेदारी है इस पर, जिस चिंता को आप जाहिर कर रहे हैं? सबकी है ना। जैसे मुझे किसी ने कहा कि सब धर्मों के लोगों में मित्रता होनी चाहिए, तो मैंने कहा मित्रता में छोटी और बड़ी जिम्मेवारी नहीं, मित्रता एक माना स्थिति है। अगर मैं आपको भाई मानूं, आप मुझे काफिर समझें और काफिर को जो होना चाहिए वैसा करना चाहें, तो मित्रता नहीं होगी। सबकी जिम्मेवारी है कि परस्पर, मनस्थिति भी तो कारणों से हो जाती है। हाँ, परस्पर सबकी जिम्मेवारी है कि संवाद का ये वातावरण बना के रखे, विपक्ष को उसका स्थान मिले और जहाँ विपक्ष ठीक कहता है उसको भी स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। बहुत आनंद हुआ, हमेशा की तरह। हमें आनंद था। थैंक यू। एक ज़माने में अयोध्या अखाड़ों, धर्मशालाओं, मंदिरों की अयोध्या थी। अब ये पूरा डेवलपमेंट जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, एक बड़ा हवाई अड्डा, होटल्स हैं, सब कुछ है। जो धारा सरयू के किनारे बहती थी वो तो नहीं बदलेगी। तीर्थाटन और पर्यटन ये दो अलग अलग विषय हैं। तीर्थों का विकास पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो सकता और इसलिए सब सरकारों को तीर्थाटन मंत्रालय बना करके पर्यटन से अलग करना है।